शादी के बाद पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए चौथ का व्रत रखती है, लेकिन आज के जमाने में बिना शादी के ही हनीमून हो रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। राज तो बहुत ही ज्यादा होशियार है और ऊपर से उसका बाप धनवान भी है, इसलिए स्कूल में उसका दबदबा चलता है। उसके आगे पीछे हमेशा 3-4 लड़के घूमते रहते हैं और राज उन पर हुकूमत चलाया करता है। एक दिन राज ने मोनू से कहा, मेरे लिए बाहर से आइसक्रीम लेकर आ। राज के कहने पर मोनू स्कूल के बाहर से आइसक्रीम लाता तो है, लेकिन लाते लाते आइसक्रीम पिघल जाती है, इसलिए राज बहुत गुस्सा हो जाता है। राज ने मोनू से कहा, आइसक्रीम पिघल क्यों गई? लानत है तुझ पर, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है तो। यह बोलकर राज ने मोनू को थप्पड़ मार दिया। राज ऐसे ही सब पर अपना दबदबा बनाए रखता है, सिवाय मनीषा के। मनीषा इस स्कूल की पहली लड़की है जो राज को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। मनीषा की सहेली अनीता ने कहा, यार मनीषा, राज तो दिन ब दिन हैंडसम होता जा रहा है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। मनीषा ने कहा, क्या हमेशा राज राज करती रहती है? क्या दिखता है तुझे उस राज में, साला लफंगा कहीं का? अनीता बोली, अरे जाने मन, मुझे राज में जो दिखता है तुझे भी दिखेगा, बस तू ठीक से देखती नहीं है। एक बार प्यार हो जाएगा ना तो तू भी मेरी तरह राज के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। मनीषा बोली, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं स्कूल पढ़ाई करने के लिए आती हूँ। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है, परिवार की गरीबी दूर करनी है। मनीषा के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए मनीषा मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसी क्लास में एक और गरीब लड़का पढ़ता था, उसका नाम था सुरेश। सुरेश मनीषा से प्यार तो करता था, लेकिन वो कभी मनीषा को ये बात बोल नहीं पाया। ऐसे ही हर रोज सुबह से शाम तक क्लास में कुछ ना कुछ होता रहता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मनीषा की पूरी जिंदगी बदल गई। स्कूल में मोबाइल लाना मना था, लेकिन राज किसकी सुनने वाला था। वो हर रोज क्लास में मोबाइल लाता था और इस बात से मनीषा परेशान हो गई। मनीषा क्लास की मॉनिटर थी, उसने यह बात टीचर को बता दी। टीचर गुस्सा हो गए। टीचर ने कहा, राज, तुम अमीर बाप के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। टीचर राज का मोबाइल लेकर चले गए। राज मन ही मन मनीषा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मोनू ने राज से कहा, इस मनीषा का कुछ करना होगा, इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। राज बोला, नहीं, मैं मनीषा के साथ इससे भी बदतर करने वाला हूँ। मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। और उसके बाद राज ने पूरा प्लान बना लिया था। क्लास के बाद सुरेश मनीषा के पास गया और बोला, मनीषा, तुमने बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन उस राज से बच के रहना। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मनीषा बोली, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। मनीषा चली गई। मनीषा गुस्से वाली लड़की थी और वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। रास्ते में मनीषा के सामने अचानक से राज आ गया। मनीषा डर गई। मनीषा बोली, क्या बात है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? मनीषा ने सोचा कि राज अभी उसे मारने वाला है, लेकिन राज ने कहा, मनीषा, तुमने आज जो किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। मनीषा बोली, क्या थैंक यू मुझे, लेकिन क्यों? राज ने कहा, मैं पैसों के घमंड में अंधा हो गया था। मोबाइल और गेम्स के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन मोबाइल चले जाने के बाद मुझे अभी पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है।
थैंक यू मनीषा। मनीषा खुश हुई और हंसकर बोली, कोई बात नहीं, वैसे तुम जितने बुरे दिखते हो उतने बुरे हो नहीं, काफी अच्छे हो। राज बोला, वो तो मैं हूँ। ऐसे ही मनीषा राज के जाल में फंस गई। उन दोनों की दोस्ती हो गई और राज ने कहा, मनीषा, मैं पढ़ाई में तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ, मेरी पढ़ने में मदद करोगी? मनीषा बोली, जरूर, क्यों नहीं, आज शाम को बैठते हैं फिर, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। राज बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर आ जाओ। मनीषा शाम को राज के घर चली गई और दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगे। सुरेश ने ये देखा तो मन ही मन सोचने लगा, मनीषा राज के चक्कर में कैसे पड़ गई। नहीं नहीं, राज अच्छा लड़का नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे मनीषा राज के प्यार में पड़ रही थी। वो एक साथ स्कूल आने लगी, एक साथ एक ही डेस्क पर बैठने लगी। मनीषा की सहेली अनीता उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्यों मनीषा, मुझे मना करके खुद राज के साथ चक्कर चला रही है? क्या बात है, वैसे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। मनीषा को अब यह सब अच्छा लगने लगा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। सभी उससे कहते कि राज के साथ उसकी शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। मनीषा भी राज के साथ शादी करने की सोच रही थी। तभी एक दिन सुरेश ने मनीषा से कहा, तुम राज के साथ आजकल ज्यादा ही घूम रही हो, वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम उससे दूर रहो। मनीषा बोली, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले, चले जाओ यहाँ से। मनीषा प्यार में थी, उसने सुरेश की बात ही नहीं सुनी। 2 दिन बाद करवा चौथ था। रात को मनीषा राज के साथ कमरे के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी राज ने बत्ती बुझा दी। मनीषा बोली, ये क्या राज, तुमने बत्ती क्यों बुझा दी? राज बोला, बत्ती की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी आंखों की रोशनी में पढ़ सकता हूँ। दोनों ने एक साथ रात बिताई। बाहर बिजली कड़की और बारिश भी होने लगी। अगला दिन मनीषा ने राज के साथ बिताया और अगले दिन वह करवा चौथ मनाने का इंतजाम करने लगी। लेकिन तभी उसे उल्टी हो गई। मनीषा ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, अभी उल्टी क्यों हो गई, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। मनीषा प्रेग्नेंट हो गई थी। वो राज के पास गई और सब कुछ कह दिया। राज ने कहा, मुझे पता है, मेरा तो यही प्लान था। मनीषा बोली, प्लान था मतलब तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? राज ने कहा, शादी और तुमसे? मैं तो बस बदला ले रहा था। उस दिन तुमने टीचर को मेरे मोबाइल के बारे में बताकर ठीक नहीं किया था। मनीषा बोली, क्या इस वजह से तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब क्या होगा? राज बोला, मुझे क्या पता, जो भी होगा अच्छा ही होगा, लोग तुम पर थूकेंगे, मुझे मजा आएगा। राज चला गया। मनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तभी सुरेश आ गया। सुरेश बोला, मनीषा, मैंने तुमसे कहा था ना कि राज अच्छा लड़का नहीं है। मनीषा बोली, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कुंवारी माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, कौन करेगा मुझसे शादी? सुरेश बोला, मैं करूँगा तुमसे शादी, इस बच्चे का मैं पिता बनूंगा। मनीषा बोली, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मनीषा ने सुरेश को गले लगा लिया। उसे सच्चा आशिक मिल गया। दोनों ने मिलकर राज के खिलाफ केस कर दिया। पुलिस ने राज को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की सजा हो गई। सुरेश ने मनीषा से शादी कर ली और मनीषा सुरेश के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगी। 8 महीने बाद मनीषा को एक बेटा हुआ और
वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।